हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन डैनी में आपका स्वागत है। इसमें हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम कक्षा 10 मैथमेटिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है वो 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में कक्षा 10 में जो बोर्ड में आने वाले जो प्रश्न हैं तो वो कौन कौन से किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और हमें उनको किस प्रकार से हल करना है। ठीक है, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति 7 प्रश्नावली है, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति। और भी लिख सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें ये पढ़ना है। देखिए निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक होते हैं स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति को बताने वाला बिंदु। निर्देशांक होता है किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति को बताने वाला बिंदु। स्थिति लोकेशन ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु है, वह कौन सी स्थिति में रखी हुई है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, निर्देशांक है P बिंदु है, x, y है। अगर इस बोर्ड पर देखा जाए तो इधर से देखें तो इधर से इसकी स्थिति है, मान लीजिए 20 मीटर की स्थिति है। ये y अक्ष की है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर की स्थिति है। और इधर से इसकी लोकेशन है x अक्ष की तरफ से, ये क्षैतिज होता है, क्षैतिज से, और ये है ऊर्ध्वाधर से दूरी। तो जहां पर ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, x अक्ष और y अक्ष का जो बिंदु मिलेगा वो P बिंदु की स्थिति बताएगा। P बिंदु होगा, पहले x अक्ष का मान होगा, फिर y अक्ष का मान लिखेंगे। तो x अक्ष y अक्ष से। तो ये क्या है? देखिए कार्तीय तल बोलते हैं इस पूरे को। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, और ये x डैश अक्ष और ये है y डैश अक्ष। इधर प्लस के होंगे, इधर प्लस के होंगे, इधर माइनस के, इधर माइनस के। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये सेकंड, द्वितीय बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होते हैं। ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश। फोर्थ चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 4 तल होते हैं इसके। अब इसमें जो बिंदु आएंगे वो सभी किसके होंगे? प्लस प्लस के होंगे। यानी पहले x अक्ष का साइन, फिर y अक्ष का, तो प्लस प्लस। पहले x अक्ष का साइन माइनस, फिर y का प्लस। पहले x अक्ष का साइन माइनस, फिर y अक्ष का साइन माइनस। इसमें पहले x अक्ष का साइन प्लस, फिर y अक्ष का साइन माइनस। तो ये इसके निर्देशांक। अगर पूछ ले आपसे कि -3,5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा? -3,5 जो बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा?
तो वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब देखिए इसमें हम एक चीज ये पढ़े, देखिए ये है एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष को हम कहेंगे भुज, क्या कहेंगे भुज, और वाई अक्ष को हम क्या कहेंगे कोटि, क्या कहते हैं कोटि, भुज और कोटि। मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0 0, 0, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, जहाँ एक्स तल और वाई तल जहाँ क्रॉस करते हैं, जो मिलते हैं, उसको हम मूल बिंदु 0 0 कहते हैं। एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक्स अक्ष है तो भुज कितनी है -3, और 5 है वो कौन सी है कोटि, वो क्या कहलाएगी कोटि के, कोटि, कोटि कितनी है 5, क्यों वाई अक्ष पे 5 आएगा, एक्स अक्ष पे -3 है तो क्या होगा भुज होगा, तो भुज। एक्स अक्ष से दूरी इस बिंदु में देखें हम, तो एक्स अक्ष से दूरी इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो इस बिंदु से एक्स अक्ष से जो दूरी है, एक्स अक्ष ये है, ये बिंदु कहाँ आएगा देखिए -3, 5, -3, तो -3 यहाँ से है, मान लीजिए इसको -3 है और 5 ऊपर चलेंगे तो ये बिंदु कहाँ आएगा, मान लीजिए -3, 5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी देखें, इससे एक्स अक्ष से दूरी, ये एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष से दूरी है तो वो कितनी है, वाई पर कितना है 5 है, तो वाई पर कितना है 5 है, तो एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी होगी कितनी है, इस बिंदु की दूरी P की दूरी है, इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बराबर 5 है, और वाई अक्ष से दूरी इस बिंदु की, वाई अक्ष से दूरी, देखो वाई अक्ष ये है, और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है -3, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है ये -3, तो -3 की दूरी पर है, यानी 3 दूरी को हम नेगेटिव में नहीं लिखते हैं, अब -3 है तो पीछे की ओर 3 किलोमीटर, पीछे की ओर 3 मीटर, तो प्लस में मानेंगे दूरी को। ठीक है, तो 3 मीटर, तो अक्ष वाई अक्ष की दूरी कितनी है, या हम मान लेंगे 3, खाली 3 मान लेंगे, तो 3 किलोमीटर 3 मीटर की दूरी होगी, क्यों दूरी को हम माइनस में प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, तो कोई भी बिंदु हो एक्स अक्ष और वाई में, कोई भी बिंदु होता है तो वो होगा एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0, तब बिंदु बनता है, तब बिंदु बनेगा एक्स अक्ष पर वाई बराबर 0 होता है, क्यों एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो तब बिंदु बनेगा x, 0। वाई अक्ष पर x बराबर 0 है, तब बिंदु क्या बनेगा, बिंदु बनेगा 0, y। वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ये 0 है, और इस अक्ष पर कोई बिंदु है तो यहाँ क्या होगा, y का मान क्या होगा, y का मान कोई y होगा और x का मान क्या होगा 0, तो y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो क्या होगा, x का मान 0 होगा, देखो 0 है। x अक्ष पर कोई बिंदु है यहाँ पर, तो x अक्ष का जो मान है वो होगा कोई ना कोई 6, और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक है, तो x अक्ष पर ऐसे कोई बिंदु होगा, ध्यान दें, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे 0, x, 0, और y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसको हम लिखेंगे 0, y लिखेंगे, काट देता। ये मूल बिंदु के निर्देश।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0, सिंपल सा। भुज और कोटि, दूरी, ये सब कर लेना। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आवासादा में या वस्तुनिष्ठ प्रकार से बन सकता है। अब देखिए दूरी, कोई दो बिंदु हैं, बिंदु P, x1 y1 दो बिंदु हैं, P एक बिंदु है और P और Q एक बिंदु है, x2 y2 ये दूसरा निर्देश है, ये पहला निर्देशांक है, दूसरा निर्देशांक के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का जो सूत्र है तो क्या होगा, देखिए बीच की दूरी निकालने का सूत्र है PQ की दूरी, PQ की दूरी, बीच की दूरी PQ के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र है, ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का दोनों का होल स्क्वायर और वर्गमूल ले लें। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण मान लीजिए P 3,5 है और Q मान लीजिए 7,9 है। तो इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी कितनी है, दोनों बिंदुओं की जो बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो दूरी PQ की दूरी, PQ के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से लगा देंगे। तो x2 ये हो गया, x1 है, तो x2 माइनस x1 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y2 कितना 9 और y1 कितना है 5, तो 9 माइनस 5 का वर्ग। इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, 4 का वर्ग। इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 का। तो दोनों में से कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, तो 4 का वर्ग, 4 का। तो 16 प्लस 16 कितना हो गया 32, और 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल 4, तो 4 वर्गमूल 2। तो या मात्रक इकाई कह दें या मात्रक एक। ठीक है, तो कोई भी दो बिंदु हैं तो हम उनके बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र याद कर लेना, PQ के बीच की दूरी वर्गमूल x अक्षों का अंतर प्लस दो x अक्ष के अंतरों का योग, अंतरों का अंतर करके और उसका वर्ग कर देंगे, प्लस y अक्ष के अंतर का योग, अंतर लेंगे y अक्ष का अंतर ले लेंगे y अक्ष का और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर वर्गमूल निकाल लेंगे। तो x अक्ष का अंतर और y अक्ष का अंतर, भुजों का अंतर, कोटियों का अंतर। ठीक है, x अक्ष निर्देशांकों का अंतर, y अक्ष के निर्देशांकों का अंतर। अगला AB एक रेखाखंड है, AX1 और Y1, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, X2 और Y2 दो बिंदु हैं, बिंदु A और बिंदु B। AB बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो कोई बिंदु P द्वारा अंतः विभाजित होता है, P द्वारा अंतः विभाजित होता है। तो x, y द्वारा मान लीजिए अंतः विभाजित होता है। तो अंतः विभाजन बिंदु निकालने का सूत्र, निकालने का सूत्र, तो ये सूत्र निकाल। ठीक है, अंतः विभाजन बिंदु, तो अंतः विभाजन बिंदु कौन सा है, P AB को कहीं से भी विभाजित कर सकता है। तो विभाजित करने वाले जो अनुपात है वो मान लिया M1 और M2। तो अंतः विभाजन बिंदु है जो ज्ञात कर रहे हैं हम, तो इन दोनों बिंदुओं को कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 और M2 में। तो देखिए विभाजन बिंदु P है तो अंतः विभाजन बिंदु
पी एक्स कॉमा वाई लिख देंगे कैपिटल वाई, ऐसे ये है एक्स कॉमा वाई। तो ये बिंदु होगा पी। अब देखिए ध्यान से सूत्र लिखना अंतः विभाजन का, किसका, अंतः विभाजन का। तो m1 x2 m2 x1, तो m1 यहाँ लिखेंगे हम m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला किसका हो गया, एक्स अक्ष का निर्देशांक आएगा इससे। इसमें देखें दूसरा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन का सूत्र। कोई भी रेखाखंड है और कोई भी बिंदु द्वारा विभाजित होता है तो हमें उसके अनुपात कैसे ज्ञात करें, m1 m2। तो इस प्रकार से m1 और m2 हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण देखें, कोई a और a बिंदु है 2,3, ये x1 और ये y1। एक बिंदु है b, ये बिंदु है मान लीजिए 4,5, ऐसा बिंदु है 4,5, ये x2 और y2, x2 और y2। कोई p बिंदु है जो इसको अंतः विभाजित कर रहा है, और अंतः विभाजित कर रहा है तो अंतः विभाजन करने वाले बिंदु है तो उसके निर्देशांक मान लेंगे कि कितने में विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए इस रेखाखंड को ये 1:2 में विभाजित कर रहा है। किस में कर रहा है, 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, इस P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, तो किस प्रकार से करेंगे, ये m1 और ये m2 की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बिंदु ज्ञात करना। तो ये बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दें। तो P बिंदु ज्ञात कर लेंगे x, y, ये होगा P कितना होगा, देखें ध्यान से। तो देखिए m1 1 है गुणा m1 1 और x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 2 है गुणा x1 कितना है 2 है बटे m1 प्लस m2 नीचे 1 प्लस कॉमा, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। अगला स्टेप m1/2, m1 कितना है 1 तो हम 1 लिख देंगे, और y2 कितना है देखिए 5, तो 5 का गुणा कर देंगे। m2 कितना है 2 है, 2 गुणा, और y1 कितना है 3, 3 का गुणा कर, और m1 प्लस m2। इस प्रकार से हम अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो P 4 एकम 4 प्लस 2 दूनी 4 बटे 3 कॉमा 5 प्लस 6 बटे 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 प्लस P ये होगा 8 बटे 3 कॉमा 11 बटे 3। तो ये अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये हों, ठीक है। P आएगा x, y, मतलब अंतः विभाजन जो बिंदु होगा वो x अक्ष को इतने पर क्रॉस करेगा, और जो y है बिंदु वो y अक्ष को इतने पर मिलेगा, ठीक है। तो x अक्ष और y अक्ष का जो पॉइंट है वो वहां पर मिलेगा रेखा को, तो वहां पर इस रेखा को 1:2 में विभाजित करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अंतः विभाजन के बिंदु के निर्देशांक पूछता है, तो इस प्रकार से अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक हम निकाल बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए हल करना है इसको। तो अंतः विभाजित करता है, मान लीजिए 2 बिंदु हैं, कौन कौन, -3, 6, -3, 6। एक निर्देशांक बिंदु ये है, ये मान लिया, और B ये है, B मान लिया इसको, B बिंदु 6, -8।
और ये बिंदु है कोई जिसको अंत विभाजित कर रहा है, ये P मान लिया -1,6। तो हमें ज्ञात करना है कि जो P बिंदु है वो AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम मान लें K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, किस में कर रहा है, K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है इसको। तो K अनुपात 1 में विभाजित करेगा तो K का मान निकालेंगे तो इसके अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक तो दिए ही हैं, तो इसके अनुपात आ जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से निकालते, K अनुपात 1 क्यों माना है, देखिए M1 अनुपात M2 ये होता है। M2 का इसमें भाग दे दें तो M1 और बटे M2 और अनुपात 1 बचेगा, भाग देंगे। इसको क्या मान लिया है, K। क्या मान लिया इसको, K। तो K अनुपात 1 इस तरीके से हमने इसको मान लिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, M1 अनुपात ये क्या बनेगा, M2। यहाँ पर तो अब K की वैल्यू निकाल लेंगे, M1 की जगह ये रखेंगे, M2 की जगह ये लिखेंगे, और ये वैल्यू x2 और ये y2 और ये x1 और ये y, ठीक है। तो देखिए अब हमें निर्देशांक वो अनुपात निकालना है, विभाजन बिंदु के अनुपात। तो P जो बिंदु है P को लिखेंगे -1,6 और P अंत विभाजन सूत्र से देखिए इस वाले सूत्र से लगा देंगे तो M1x2 प्लस M2x1, ठीक है, M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए P जो आएगा जो निर्देशांक P में, तो इसकी वैल्यू रख दें, M1 कितना है K गुणा x2 कितना है 6 प्लस M2 कितना है 1 गुणा x1 कितना है -3 बटे K प्लस 1, ऐसे लिख देंगे, कोमा। अब देखो इससे हम K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं तुलना करके, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखें, इसको क्या जरूरत है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान दें इधर। अब देखो एक अक्ष निकाल लिया कोई सा, ये निकाल लेते तो इसकी तुलना इससे कर देते, हमने अब ये पक्ष निकाल लिया तो इसकी तुलना हम इससे कर देंगे, और तुलना इससे कर देंगे तो हमें K की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। x अक्ष की तुलना कर ले, x अक्ष की तुलना से, तो तुलना से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से क्या प्राप्त होगा, तुलना से तुलना कर दें x अक्ष पे, यानी एक की तुलना के एक की जगह x की वैल्यू है तो ये भी x अक्ष है, ये क्या है x अक्ष है, तो इसकी तुलना हम इससे कर दें तो K की वैल्यू आ जाएगी। देखिए -1 बराबर 6K -3 बटे K प्लस 1, ऐसे लिख देंगे। K का गुणा कर दो क्रॉस वज्र गुणा, तो इसका इधर होगा तो -K -1 बराबर 6K -3, इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि -1 का गुणा K से करें तो -1 का गुणा +1 से करें तो -1, 6K इधर आ जाएगी तो -K -6K -3 प्लस के 1 उधर लेके प्लस की हो गई -3 है, तो -K 6K लिख देंगे, तो -K 7K बराबर -K 2, तो K बराबर -K 2 बटे 7, माइनस से माइनस हटा दो तो क्या बचा 2 बटे 7, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 2 बटे 7, और K की वैल्यू जब 2 बटे 7 आ गई तो हमारा अनुपात आएगा, तो वो अनुपात क्या माना था हमने, K अनुपात 1 माना था, K की जगह कितना है 2 बटे 7 अनुपात 1, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, तो अनुपात आएगा हमारा 2 अनुपात 7, 7 इधर चली जाएगी गुणा में 1 में, तो 1 में 7 का गुणा कर देंगे तो ये अनुपात आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 7। तो
जो P बिंदु है AB रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो समदूरस्थ क्या है। समदूरस्थ से कोई क्वेश्चन आए तो हमें किस प्रकार से करना है। समदूरस्थ है कि कोई P बिंदु है, P से Q, P से R समान दूरी पर स्थित है तो इसी को हम समदूरस्थ कहते हैं। इस बिंदु से P की दूरी, R बिंदु से P की दूरी, दोनों से दूरियां कैसी हैं? समान। जैसे ये 10 की है तो ये भी दूरी कितने की है? 10 की है। 10 की दूरी हो जाएगी, समान हो जाएगी इसकी दूरी। तो ये कैसी है भुजा? समदूरस्थ। तो समदूरस्थ होगी तो Q से P की दूरी और P से R की दूरी, और ये दोनों दूरी कैसी हो जाएंगी? समान, बराबर कर देंगे तो हमें समदूरस्थ की कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। P से Q की समान दूरी, इससे समान दूरी, तो दूरी PQ के बीच की दूरी बराबर PR के बीच की दूरी। ये कंडीशन होती है किसकी? समदूरस्थ। अब दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें तो ये आ जाएगा वर्गमूल। यहाँ लिखेंगे x1 माइनस x लिख दो होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y लिख देंगे होल स्क्वायर दूरी सूत्र से। ऐसे इसकी निकालेंगे इससे तो x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर और वर्गमूल लगा देंगे। वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर लें। तो समदूरस्थ x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का। तो ये कंडीशन है समदूरस्थ। कोई भी बिंदु है, किसी दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है तो हमें इस सूत्र का या x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। तो ध्यान दें समदूरस्थ है तो समदूरस्थ की कंडीशन लगाएंगे। पहले देखिए x अक्ष पर क्या होता है, तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। x अक्ष पर होता है y बराबर 0। x अक्ष पर y बराबर 0 तो x अक्ष पर क्या होगा? y बराबर 0। तब बिंदु क्या होगा? तब बिंदु बनेगा हमारा, क्या बनेगा? x, 0। तो x, 0 से ये समदूरस्थ है और ये भी समदूरस्थ है, ये। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं। समान दूरी पर स्थित हैं तो हम इसे ज्ञात करेंगे। देखो कौन सा x है तो x का मान समदूरस्थ बिंदु को ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ जो बिंदु है वो कौन सा? x, 0। x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें यह बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करना है हमें देखिए, ध्यान दें। समदूरस्थ जो बिंदु है वो x अक्ष का है ये, तो इससे इसकी दूरी है -2,9 और इसकी दूरी है 2,-5। बिंदु इससे और बिंदु इससे ये समान दूरी पर स्थित है तो हम क्या करेंगे? इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी, दूरी सूत्र लगा करके इसको अलग कर देंगे। तो देखिए अब हम निकाल लें किसकी? ये बिंदु मान लो A, B और C। तो A जो बिंदु है वो B और C से समान दूरी पर है तो बिंदु मान लेते हैं। तो AB की दूरी बराबर AC की दूरी, AC की दूरी
ऐसे दूरी सूत्र से निकाल लेंगे इसको। तो देखिए ध्यान से दूरी सूत्र लगा देंगे। x ऐसे घटा दो, x में से ये घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसमें से 0 में से 9 घटा दो तो 0 माइनस 9 का वर्ग बराबर वर्गमूल, ऐसे ही इसमें से लिखेंगे तो x माइनस 2 का वर्ग प्लस x में से 2 घटा दिया और 0 में से इसको घटाएंगे तो 0 प्लस 5 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा 5 का वर्ग। दूरी सूत्र से वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल कर दो, हटा दो इसको। अब इसे खोलेंगे हम a प्लस बी की सर्वसमीका से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो ये स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x प्लस 9 का वर्ग 81 बराबर, यहाँ खोलेंगे इसको माइनस वाली से तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab तो माइनस 4x प्लस 5 का वर्ग 25, ऐसे लगा देंगे। अब इसको हटा दो, देखो क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, x से x हट गया क्रॉस हो जाएगा, 2 स्क्वायर से हट गया, क्या आ जाएगा देखो 4 को इधर ले आओ तो 4x प्लस 4x, ये माइनस है तो किसकी हो जाएगी 4 हो जाएगी प्लस की। अब 81 को उधर ले जाओ तो 25 माइनस के 81, बस यही बचेगा। ये कितने हो गए 8x बराबर ये आ जाएगा कितना, घटा के देखो 11 में से 5 गए तो 6 और 7 में से 2 गए तो 5, तो x ये कहे बचे माइनस के, किसके बचेंगे माइनस के, तो x बराबर माइनस 56/8, तो x बराबर के माइनस के 7×8 तो x की वैल्यू कितनी आएगी -7, तो हम लिख देंगे अतः समदूरस्थ बिंदु कहाँ x अक्ष पर क्या होगा, देखो समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा x अक्ष पर, तो कौन सा होगा, क्या था 0x, 0, x की वैल्यू कितनी आई है -7, ये आपका आंसर उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से समदूरस्थ से कोई भी सवाल आता है तो हम उसको इस तरीके से करें। संरेख क्या है, देखिए प्रश्नावली 7 में संरेख का मतलब है कि एक ही संरेख का मतलब है कि एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को हम संरेख कहते हैं। जैसे ये लाइन है, ये रेखा है, इस रेखा पर स्थित बिंदु A, स्थित बिंदु B, स्थित बिंदु C, स्थित बिंदु D इस प्रकार से स्थित हैं तो संरेख हैं। तो A, तो हम क्या कहेंगे A, B, C और D कैसे हैं, चारों बिंदु संरेख हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, लगातार एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं, तो संरेख होंगे। और संरेख की कंडीशन में जैसे 3 बिंदु हों, तीनों बिंदु संरेख होंगे तो क्या होगा, तीनों बिंदु संरेख होंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी, देखिए 3 बिंदु संरेख हैं तो उसकी स्थिति को हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि A से AC की दूरी, संरेख की स्थिति, संरेख हैं का प्रतिबंध ये है कि संरेख हैं तो AC बराबर, AC की दूरी आ जाएगी और AC की दूरी बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। अगर ऐसा रिलेशन है और बिंदु इसी क्रम में लगे हुए हैं A B C, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर जो संरेख की स्थिति है वो A से C की दूरी AB प्लस BC की दूरी के योग के बराबर होगी, तो वो तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे।
तो ये कंडीशन है ए बी सी संरेख होंगे, ये कंडीशन ए है। एक तरीका तो ये है फर्स्ट विधि संरेख। सेकंड विधि है संरेख की, संरेख बिंदुओं को चेक करने की सेकंड जो विधि है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होने की कंडीशन है, मान लीजिए ए बी सी। ए बी सी तीनों संरेख कब होंगे? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए? 0। ये तीनों बिंदु सिमट करके एक ही स्थान पर आ जाएंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा और बिंदु ए बी सी संरेख हो जाएंगे। ए बी सी एक ही स्थान पर हो जाएंगे। ये सिमट कर ए यहाँ आ जाए, बी सिमट कर यहाँ आ जाए, सी सिमट कर यहाँ आ जाए तो तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे ए बी सी, एक ही रेखा पर स्थित हो जाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा तो वो क्या बनेगा? देखिए तीनों बिंदु एक ही स्थान पर सिमट करके आ जाएं। यहाँ पर ए है यहीं पर, और यहीं पर कौन है? बी है, और यहीं पर कौन है? सी है। तीनों बिंदु एक ही स्थान पर हैं तो ये किसकी कंडीशन है? संरेख की कंडीशन है। किसकी है? संरेख। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। जब तीनों बिंदु एक ही स्थान पर सिमट करके आ रहे हैं तो तीनों बिंदु एक ही स्थान पर होंगे, एक ही स्थान पर होंगे तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। संरेख के लिए, संरेख के लिए तो देखिए ये तीन बिंदु मान लिए हमने कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3। ठीक है, तो तीन बिंदु संरेख हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। और इसकी क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट से, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ही इसका सूत्र। और बराबर किसके हो जाएगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाए? 0 के। तो हमें तीनों बिंदु संरेख प्राप्त होंगे। देखिए 1 2 3, 1 2 3, एक किसका? x का x1, 2 किसका? y2, 3 किसका? y3। x2 3 1 क्रम से देखिए, ऐसे क्रम से चलें तो 1 यहाँ से माने 1 और यहाँ से ले लीजिए 1 2 और 3 ऐसे ले लिया। ठीक है, ध्यान दें, एक x1 x2 x3 ऐसे। अब ध्यान दें, x1 लिया मैंने, क्या लिया? x1। तो x1 लेंगे तो हम y2 माइनस y3 कर देंगे, प्लस x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 कर देंगे। ऐसे इसी क्रम में चलें तो y3 माइनस y1। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। देखिए x2 लिया तो 2 लिया, y3 y1, x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। क्रम से चलें, 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1, 3 1 2। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र को याद कर सकते हैं। ये किसका? x1, ये x2, ये x3,
हो जाएगा नहीं, ये बाई 2 बाई 3 माइनस ये बाई 3 माइनस बाई 1, ये बाई 1 माइनस बाई 2, बस। और यही फॉर्मूला है, इनको जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वही क्या होगा इसका। 3 का दूसरे का पहला 3 बिंदु 2, -2, 5, 1, 3, के संरेख हैं तो के का मान ज्ञात कर। तो के का मान ज्ञात करना है अगर 3 बिंदु संरेख, तो त्रिभुज बना लें ऐसे मान लीजिए। तो ये होगा 7, -2, 5, 1 और 3, के। कैसे हैं ये तीनों बिंदु संरेख, और तीनों बिंदु संरेख हैं तो हमें के का मान ज्ञात करना। तीनों बिंदु संरेख हैं तो अब हमें के का मान ज्ञात करना। तो के का मान ज्ञात करें तो देखिए 7, -2 और 5, ये तो ये मान लेंगे हम x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3। तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, और तीनों बिंदु संरेख हैं तो हम ये मान सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा देखिए 1/2 हम लिख देंगे x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2 बराबर 0 हो जाए। 1/2 कहाँ चली जाएगी, 0 में, 1/2 तो आंसर आएगा 0। ठीक है, 1/2। अब देखिए x1 की वैल्यू रखो 7, 1 बाई 2 1 माइनस बाई 3 के प्लस x2 5 बाई 3 के माइनस बाई 1 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे x3 3 बाई 1 कितना है देखो -2 माइनस बाई 2 कितना है देखो 1 और बराबर 0। तो देखो 7 का गुणा अंदर कर दो, इसके 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस माइनस के 3 त्रिका 9 तो माइनस के 9 बराबर 0। के कितने बचे इसमें से घटाएंगे तो -2 के 10 17, इसमें से 1 बचा तो प्लस कितने बचे 8 प्लस के बराबर 0। प्लस के कितने बचे 8, -2 के बराबर -8 के बराबर -8 में भाग देंगे 2 का तो के बराबर आ जाएगा 4। के बराबर हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर 4 के लिए तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख। ठीक है, तो के बराबर कितना आ जाएगा 4। तो के बराबर 4